है कि भाजपा जो है वो धर्म के नाम पे जो है सत्ता करती है। क्या राम जो है सिर्फ हिंदुओं का है, वो दूसरे धर्म का नहीं है? इसके न्यूज फ्लैशर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब वस्सलाम। इस वक्त हम जुड़ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेवाईएम रॉकी गोस्वामी जी से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पार्टी जो है इस वक्त सत्ता में है, तो इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी पार्टी जो है इस टाइम पे क्या क्या काम कर रही है और कौन कौन सी डेवलपमेंट जो है किश्तवाड़ में हुई। तो सर पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। तो आप पहले हम बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आपने निकाली पूरे भारतवर्ष में, तो उसका क्या मकसद था और उससे फायदा क्या हुआ आपकी पार्टी को? जी भाई साहब, जिस प्रकार विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे जम्मू कश्मीर और किश्तवाड़ और पूरे हिंदुस्तान में हुई, इस यात्रा का जो मकसद था कि जो मोदी जी ने इन 9 सालों में काम किए हैं, जो गरीबों के लिए, जो आम जनमानस के लिए मोदी जी के काम थे, वो काम किस प्रकार हम आम जनता तक लेके जाएं, किस किस लोगों को यह फायदा हुआ है इस काम का और किन तक ये काम नहीं पहुंचे हैं, उन तक भी ये काम जल्द से जल्द पहुंचे और वो आम व्यक्ति भी इन योजनाओं का लाभ ले सके। इसलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई थी और ये पूरे हिंदुस्तान में पूरी कामयाबी के साथ खत्म हुई, जिसके अंतर्गत हमने इस यात्रा के दौरान 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दोबारा से दिए और कम से कम 59 से 60 हजार लोगों का टीबी का इलाज और टेस्टिंग हुई। इसके अलावा कई जो काम थे वो ऑन स्पॉट इस यात्रा के दौरान हुए। सर आपसे जानना चाहेंगे कि किश्तवाड़ जो है प्रोजेक्ट्स का हब है, लेकिन आए दिन सोशल मीडिया पे बात ये सुनने को आती है कि यहाँ पे चिट सिस्टम चल रहा है, और वहीं बात करें तो जो स्किल लेबर्स हैं वो बाहर से उनको कंपनी पेरोल कर रही है और जो यहाँ के हैं वो ठेकेदार खाते में लगाए जाते हैं। उसकी क्या वजह है? भाई सब चिट सिस्टम का मैंने पहले भी बोला आपको, चिट सिस्टम या कोई भी चिट सिस्टम जो ये बोलते हैं वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपके माध्यम से बड़े दावे के साथ कहूंगा और जल्द ही आपको ये दिखाऊंगा और बोलूंगा भी कि किन किन पॉलिटिकल पार्टियों की वहां पे चिट्स पड़ी हुई है, किन किन पॉलिटिकल पार्टियों ने वहां अपने खास अपने जो वर्कर्स उनके रहे हैं या उनके जो चमचे हैं उनके लिए कंपनी में चिटें दी हैं और उनको एडजस्ट करने के लिए कंपनी में अपने लेटर पेड लगाए हैं। जल्द ही हम उनका भी खुलासा आपके सामने करेंगे। इसके अलावा जो आप बाहरी बात करते हो, बाहर से जो लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने पहले भी कहा है, बड़े दावे से कहता हूं कि 80% लोग किश्तवाड़ के लोकल लोग लगे हैं और सिर्फ 20% लोग ही बाहर से लाए हुए हैं जो वेल ट्रेंड है, जो वो मशीनरीज चला सकते हैं, जिसमें किश्तवाड़ के लोग असमर्थ हैं, कुछ वैसी मशीनरीज प्रोजेक्ट में रहती है, उनको चलाने के लिए बाहर से लोग लाए गए। इसके अलावा एक हेल्पर से लेके एक ठेकेदार भी किश्तवाड़ का ही लोकल है। इसके अलावा सब लोकल्स लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि डीडीसी के इलेक्शन जब यहाँ पे हुए तो आपकी पार्टी को जो है यहाँ पे हार मिली, उसकी क्या वजह है? क्या लोग जो है आपसे नाराज हैं? क्या आपकी पार्टी वो काम नहीं कर रही जिससे यूथ यहाँ की जो है वो आपसे नाराज है, या और कोई वजह है? किसी भी हार जीत का पैमाना आप ये नहीं लगा सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। इलेक्शन कुछ और था, सिस्टम होता है, काम करने का तरीका और होता है। लेकिन मैं आपको बड़े दावे से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ जिला किश्तवाड़ में मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। और मैं बड़े दावे से आपके सामने कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी आने वाले असेंबली इलेक्शन में ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की गोदी में डालेंगी और पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 जो आने वाले हैं उसमें हम बड़े मार्जिन से अपनी उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी वाली सीट जीतने जा रहे हैं। सर सोशल मीडिया पे जो आए दिन देखने को मिलता है, वहीं बात करें अपोजिशन की तो उनका कहना है कि भाजपा जो है वो धर्म के नाम पे जो है सत्ता करती है। क्या राम जो है सिर्फ हिंदुओं का है, वो दूसरे धर्म का नहीं है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, धर्म की राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो आज आयुष्मान कार्ड के तहत
जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक नहीं आया होता, उसमें सिर्फ हिंदू लोगों के आयुष्मान कार्ड बने होते। अगर उज्ज्वला गैस के तहत, उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस हमें हर आदमी को दिया तो वो गैस सिर्फ हिंदू परिवारों को मिलते, वो मुसलमान, सिख या बौद्धों को नहीं मिलते। अगर हमने छात्रू, मड़वा, वाड़वन, कंटोला में रोड बनाया, उस रोड पे हिंदू, मुस्लिम, सिख हर धर्म के लोग चलते हैं, खाली हिंदुओं के लिए वो रोड नहीं बनाया गया। ये जो लोग बार बार हमें बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, वो उनको पहले अपने गिरेबान में जागना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर में धर्म की राजनीति करके यहाँ के युवाओं को बरगला के पत्थरबाज बनाया, यहाँ के युवाओं को बरगला के धर्म के नाम पे बरगला के किस प्रकार उनको आतंकवाद में झोंक दिया, किस प्रकार आतंकवादी उन्होंने बनाए जम्मू कश्मीर में। जब से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, किस प्रकार आज यहाँ अमनो अमान का माहौल है, किस प्रकार आज आप नौकरी की बात कर रहे हो, किस प्रकार आज आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी का स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसी के तहत रोड, सड़कें, जो योजनाएं मोदी जी दे रहे हैं, वो प्रत्येक भारत के नागरिक, प्रत्येक जम्मू कश्मीर का नागरिक उसका फायदा ले रहा है। इसमें कहीं भी धर्म और जात की बात नहीं आती है। सर, सुनने में आया कि पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले आने वाले समय में, तो इस पे आपकी क्या नीति रहेगी? मैंने आपको पहले भी कहा, पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं। जिस प्रकार मोदी जी की योजनाएं पूरे भारत में चल रही है, बड़े दावे के साथ कहता हूं कि भारत में इस बार मोदी जी की सरकार दोबारा आने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास में इस बार 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है वो हासिल करके रहेगी। और जम्मू कश्मीर में हम जो हमारी उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री सीट है, उसको हम जीत के भारी बहुमत से जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में भी हम सारी सीटें अपनी झोली में डाल रहे हैं, ऐसा हम बड़े दावे के साथ कहते हैं। सर, बाकी जगहों को छोड़ के हम किश्तवाड़ की बात करते हैं, तो किश्तवाड़ में कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई आपकी पार्टी यहाँ पे आने के बाद? तो कौन, आपकी पार्टी अभी भी सत्ता में है, तो कौन कौन सी डेवलपमेंट अभी चल रही है और कौन कौन सी डेवलपमेंट जो है हुई, जिससे आने वाले समय में अगर इलेक्शन होते भी हैं तो वो जो पब्लिक है आपको उस डेवलपमेंट के तौर पे वोट दे, ना कि धर्म या किसी और नीति के तहत? सर, मैंने आपको पहले बोला धर्म की बात है ही नहीं। आपको याद होगा, जैसा मैं आपको बताऊं, 90s 80s में शायद NHPC का प्रोजेक्ट यहां पे आया। वो प्रोजेक्ट स्वर्गीय ओम मेहता जी ने किश्तवाड़ को दिया और आज तक उस प्रोजेक्ट की बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि ओम मेहता जी ने किश्तवाड़ को एक प्रोजेक्ट दिया जिससे किश्तवाड़ की काया बदल गई। हमारे जो पूर्व विधायक और मंत्री सुनील शर्मा जी हैं, उन्होंने किश्तवाड़ को 4 प्रोजेक्ट दिए। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? अगर इससे बड़े काम कोई हो सकते तो वो मुझे आप बताइए ना। यहाँ पे इतनी हुकूमतें 50 साल रही, क्यों नहीं उन्होंने कुछ किया? क्या काम किया उन्होंने किश्तवाड़ के लिए? अगर आज किश्तवाड़ में रोडों का जाल बिछाया हुआ, अगर वो पाडर के हर एक गांव में रोड जा रही है, कंतोड़ा के लिए रोड जा रही है, हर गांव को रोड से जोड़ा जा रहा है, वो अगर किसी की देन है, हमारे मोदी जी की, हमारे पूर्व विधायक जी की, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हमने कहा ना आपको कि हमें, जिस प्रकार गडकरी जी ने कहा कि हमें पोस्टर बैनर लगाने की भी जरूरत नहीं है, जितने काम गडकरी जी ने रोडों के लिए किए, उस प्रकार मैं भी ये बड़े दावे के साथ कहूंगा कि हमें भी किश्तवाड़ में कोई पोस्टर बैनर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किश्तवाड़ में काम बोलता है वो भारतीय जनता पार्टी का, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हम 50 साल का काम रखेंगे, 40 साल का हिसाब रखेंगे, उस पर भारतीय जनता पार्टी का जो 3, 4, 5 साल का जो हमारा यहाँ पे सरकार रही, उसका काम उससे कई गुना ज्यादा
ज्यादा भारी पड़ता है। तो बड़े दावे के साथ कहूंगा कि आज तक उतना काम जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में नहीं हुआ जितना सुनील शर्मा जी जब मिनिस्टर थे उतना काम किश्तवाड़ में हुआ। चाहे जो बॉर्डर में हॉस्पिटल, इसकी जानकारी तो आप सबको है। अगर मैं आपको ये पूरा बताने बैठूं, आप मुझसे बैठिए, इस पे एक स्पेशल प्रोग्राम किया जाएगा जिसके तहत मैं आपको जितने काम सुनील जी ने किश्तवाड़ के लिए किए एक एक काम आपको गिन के बताऊंगा। आप खुद बोलोगे कि ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी कभी हार ही नहीं सकती। सर, भाजपा जब सत्ता में थी तो यहाँ पर टारगेट किलिंग हुई, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उस पे आप आगे आए, आपकी पार्टी आगे आई, उस पर बातचीत हुई? क्या जो टारगेट किलिंग किनके द्वारा की जा रही है उसको देखा गया, उन पे एक्शन किया गया? टारगेट किलिंग जो हुई, मैं पहले भी आपको बताया, आतंकवाद का जिस प्रकार सफाया हुआ है जम्मू कश्मीर में, कुछ हाइब्रिड आतंकवादी है जो पूरी प्लानिंग के तहत टारगेट किलिंग करते हैं। जो यहाँ के अमनो अमान, जो यहाँ का खुशहाली उनको बर्दाश्त नहीं होती, और पाकिस्तान के इशारों पे यहाँ पे जो कुछ लोग उनके बैठे हुए हैं वो एक प्लानिंग के तहत ये टारगेट किलिंग करके यहाँ का माहौल खराब करता की कोशिश करते हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं, जिन्होंने किश्तवाड़ में टारगेट किलिंग की थी वो मारे गए थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। जिन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया उनको हमने मौत की घाट उतार दिया, और इसके अलावा जो भी कुछ बचे खुचे लोग हैं, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जल्द ही उनको भी या तो आप मौत के घाट उतार देगी इंडियन आर्मी, या तो वो जेल की सलाखों के पीछे आपको बहुत जल्द मिलेंगे। अब वो दौर चला गया। अब भारत में भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो आतंकवाद के खिलाफ एक हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो आतंकवाद को कभी पनपने नहीं देंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम आतंकवाद को। इसलिए जो भी गलत करने की भी सोच रहा है वो अपने इरादे बदल ले, वरना मौत उसका इंतजार कर रही है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ फ्लैशर में। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।